व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावदानार्थियों, समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और हमसे आयु में जो बड़े हैं उन सभी को सर्वप्रथम नमस्कार, श्री राधे राधे। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। अन्विता लक्ष्मी जी, अगर रुक्मिणी जी और हमारी राधा रानी एक ही हैं तो देवी रुक्मिणी से श्रेष्ठ राधा रानी को बताया जाता है। क्या यह केवल रस की वजह से है और क्या रुक्मिणी जी और श्री राधा रानी वास्तव में एक ही तत्व हैं? देखिए अन्विता जी, अन्य भगवत भक्तों को भी यदि ऐसा कोई शंका है तो वे उत्तर ले लें। रुक्मिणी जी और राधा रानी में अंतर वैसे तो नहीं है तत्वतः, किंतु अंतर बहुत बड़ा भी है। क्या? राधा रानी तो अव्याकृत मूल प्रकृति, देव प्रकृति ऋषिका, समस्त देवताओं की भी देवता जो महालक्ष्मी हैं, पराम्बा महालक्ष्मी, हम केवल लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे, महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, जिनको महाविराट, विराट पुरुष या प्रथम पुरुष या पुरुषावतार श्री कृष्ण के डायरेक्ट जो अंश हैं, महानारायण महाविराट, जिनके विषय में आप पूर्व में सुनते आए हैं, जिनकी नासिका से श्वास लेते समय भीतर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके नासिका रंध्रों में से होते हुए उनके महोदर विशाल पेट में समा जाते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं उस उच्छ्वास से फिर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई तो पूरी कीजिए। एक एक रोम विवर में, एक एक रोमकूप में, शरीर में आपके हेयर्स होते हैं ना, बाल होते हैं, रोम जिनको कहते हैं, इन एक एक रोम में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड अनंत यूनिवर्सेस हैं। ऐसे उन महाविराट विष्णु की चिरसंगिनी हैं, लीला विलास की सहचरी हैं, महालक्ष्मी भगवती पराम्बा। ठीक ऐसी महालक्ष्मी भी राधा रानी के कोट्यांश से, करोड़वें के करोड़वें अंश से जन्म लेती हैं। सांशा कमला शैलपुत्री, वे राधा रानी की जो दुर्गा इत्यादि लक्ष्मी, शैलपुत्री, कमला आदि हैं, ये सब उनके अंश स्वरूपा हैं। और रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी का उत्तर तो आप सभी को मिल गया होगा। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। तो जब उनकी अवतारी महालक्ष्मी ही राधा रानी की कोट्यांश से जन्म ले रही हैं, प्रादुर्भाव हो रहा है उनका, तब फिर रुक्मिणी साक्षात राधा रानी के समान कैसे हो सकती हैं? और ये हम शास्त्रीय बोल रहे हैं, वेद से पुराणों से पुष्ट कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। संक्षेप में उत्तर इतना ही ले लीजिए। और भी अन्य रुक्मिणी जी ही क्यों, श्री कृष्ण की 16,107 पट्ट महिषियाँ, राज महिषियाँ द्वारका वाली अभी जो बची, जो श्री कृष्ण की ब्याहता धर्म पत्नियाँ हैं, वो सभी की सभी राधा रानी की, उनमें से जो 8 पट्ट महिषियाँ प्रधान हैं, हम 16,100 नहीं बोल रहे, वे सब स्वर्ग की अप्सराएं थीं। इनको अष्टावक्र जी का श्राप था, क्योंकि इन्होंने मजाक बना दिया था अष्टावक्र जी का। 8 जगह से टेढ़े थे ना जनक जी के गुरु, अष्टावक्र जी ने इनको श्राप दे दिया, तुम अपनी रूप सुंदरता पर बहुत ही मान अभिमान करती हो, बड़ी ही माननी हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सब की सब भूमि पर गिर पड़ोगी और असुर तुम्हारा अपहरण कर लेगा तुम्हारी बलि देने के लिए। किंतु जब शरणापन्न हुई अप्सराएं, तब फिर, और साथ में कहा था कि तुम मानव योनि में जाओगी, मानुषी बनोगी, शरण में आई कि महाराज क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। तो फिर पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, तब जो संत होते हैं तो वे पिघल जाते हैं दूसरे के दुख से। उन्होंने तत्काल उपाय बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा, स्वयं श्री कृष्ण आएंगे, वे तुम्हें अपनी घरवाली बना लेंगे, चिंता मत करो। तब श्री कृष्ण गए हैं, नरकासुर से उन्होंने छुड़ाया है। दिवाली की प्रथम, जो आप छोटी दिवाली जिसे कहते हैं, नरक चतुर्दशी, रूप 14, उस दिन नरकासुर का संहार करके भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को बचाया था, कारागृह से मुक्ति दिलाई थी। तब इन्होंने आपत्ति रखी कि इतना भयंकर समय है प्रभु,
हे यादवेंद्र, आप बताइए हम जाएं कहाँ। अपने कुटुंब कबीले से, अपने पारिवारिक जनों से परित्यक्त हो चुकी हैं। ये दुष्ट हमको उठा लाया। समाज स्त्री के लिए कभी नहीं बदलता। हम पर कौन विश्वास करेगा हमारी पवित्रता पर कि तुम इतने दिन घर से गायब रहीं, हवा हवाई घूमती रहीं, तो अब तो तुम्हारा कोई हाथ भी नहीं थामेगा और माता पिता भी हमको निकाल बाहर करेंगे। तो प्रभु कहते हैं हम सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हैं, हमें पता है तुम पवित्र हो, तो चलो तुम हमारे साथ चलो, हमारी श्रीमती जी बन जाओ। तो भगवान ने 16,100 रूप लेकर एक बार में उनके साथ विवाह किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण। समझ गए। तो ये 16,100 तो स्वर्ग की अप्सराएं थीं, ठीक। और बची 8, तो ये पट्ट महिषियाँ प्रधान राजरानियां हैं उनकी। मित्रविंदा, नागनजिति, कालिंदी, है ना, ये सारी पुलिंद कन्याएं आदि, तो ये सारी की सारी थीं। उनमें सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी भी प्रधान हैं, जिनमें एक जाम्बवती भी थी, रामायणकालीन जामवंत जी की पुत्री। तो ये जो 8 प्रधान हैं, ये सब प्रकृति का अंश हैं, ये महालक्ष्मी का अंश हैं, और वे महालक्ष्मी राधा रानी की अंश स्वरूपा हैं। देवी भागवत महापुराण, 9वां स्कंद, प्रथम अध्याय, ठीक समझ गए। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि रुक्मिणी देवी राधा रानी से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो देखिए अपने अपने स्थान पर सब होते हैं, किंतु हमारे अन्य भक्ति शास्त्रों में हमारे आचार्यों के द्वारा भी ये बात कही गई है, केवल पुराणों आदि में ही नहीं, यह बात प्रसिद्ध है कि रुक्मिणी देवी और अष्ट जो पट्ट महिषियाँ हैं, वे सब राधा रानी का ही विलास हैं। वे राधा रानी ही द्वारका में अष्ट जो उनकी पत्नियां हैं श्री कृष्ण की, वे बनी हुई हैं राजरानियां। रस की दृष्टि से नहीं, हाँ रस की दृष्टि से एक अंश में आप ले सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये स्वकीया हैं, वे परकिया हैं। अब जो परकिया के साथ हो सकता है महारास इत्यादि और उन्मुक्त प्रेम, उन्मुक्त हास्य, वह अपनी पत्नी के साथ नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि परकीय भावे अति रशेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। तो परकीय भाव में अत्यंत रसपूर्ण वैलक्षण्य है, उल्लास है, उल्लसित अवस्था है इसमें, किंतु स्वकीय में नहीं है। ये सब पर्दे में रहने वाली हैं। ये स्वजनों और गुरुजनों का, यानी माता पिता जो ससुर इत्यादि हैं, इनको गुरुजन कहा गया है, इनकी लाज रखती हैं। रुक्मिणी आदि को यदि श्री कृष्ण कहें कि रास करो और सामने वसुदेव जी और देवकी जी बैठे हों, अपने खास सास ससुर, तो अब ये सब नहीं होगा। वे कहेंगे अरे पुत्र ये क्या करते हैं आप, सामने माता जी और पिताजी बैठे हुए हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं। वहीं परकीय भाव वाली गोपियाँ कहती हैं दैया तजो मैया तजो बाब और भैया तजो पे कन्हैया न तजियो। नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की। नंद नंदन को तऊ न जो मेरो यह लोक जाएगो अरु पर लोक न सायरी। नंद नंदन को तऊ न छाड़ू मिलूंगी निशान बजायरी। मैं डोंडी पीट कर डंका बजाकर जा रही हूँ मिलने के लिए, करो क्या करते हो। ये ऐसी बेशर्म बेहया होकर चली जाती हैं। ये स्वकीय भाव वाली नहीं कर सकती। किसी दिन फिर बताएंगे कि स्वकीय और परकीय में अंतर क्या है। तो अभी इतना ही आप समझिए। हाँ, तो आपने जो ये वाक्य कहा कि रस की दृष्टि से है, रस की दृष्टि से है, किंतु यूं भी रुक्मिणी जी और राधा रानी में महान अंतर है, वह हम पहले बता चुके। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं शिखा मिश्रा जी का। कृपालु जी महाराज के यहाँ श्री कृष्ण को पति और राधा रानी को माँ मानते हैं, ऐसा क्या मान सकते हैं? यदि श्री कृष्ण को पति तो राधा रानी को सखी माना जाएगा ना, या राधा रानी को माँ मानेंगे तो श्री कृष्ण को तो पिता मानना होगा। ये कैसा हिसाब है? उनको ये लगता है। यदि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरी आंटी भी ऐसा ही मानती हैं। तो देखिए शिखा जी, आपके प्रश्नों से लगता है कि आप सब जगह व्यवसाय करती फिरती हैं। मतलब इसको गीता जी में भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका या बुद्धि समाधौ न विधीयते। हमको गीता वीता नहीं आती, इसका अर्थ बताइए क्या बोल रहे हैं आप। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है, जो इधर भी जाए और उधर भी जाए, यानी डांवाडोल रहे, और अपनी सामान्य लौकिक बोलचाल की भाषा में कहें तो थाली का बैंगन बेपेंदी का लोटा।
तो यानी कि हम थाली के बैंगन हैं? अरे नहीं है, मतलब बुद्धि डावाडोल होती है। आप वहाँ भी सुनती हैं, आप वहाँ भी सुनती हैं, उनके पास उत्तर की आपको कोई संभावना नहीं दिखती, तो आप सब जगह के प्रश्न उठाकर हमारे पास ले आती हैं। ये गड़बड़ है। किंतु देखिए, उत्तर ले लीजिए। विनोद की दृष्टि से कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। जो पूज्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री श्री कृपालु जी महाराज के यहाँ श्री कृष्ण को पति और राधा रानी को माँ मानते हैं। देखिए, माँ मानने का हिसाब प्रभु जी ने इसलिए बैठाया कि पूज्य श्री का मानना ये है कि जब माँ मानते हैं तब एक विशिष्ट भाव पैदा होता है। जैसे एक माँ शब्द सहज ही में निकल आता है प्राणी के हृदय से, अंतस्थल से, तो राधा रानी को इसलिए माँ मानने के लिए कहा है। जैसे कि विनय पत्रिका में यदि हम चलें गोस्वामी जी तुलसीदास जी के पास, तब वे सीता जी से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि कभी अवसर पाकर हे अम्बा, हे जगत जननी, हे मेरी माँ, कभी तुम मेरे पिताजी से बात चलाओ ना। वात्सल्य भाव और दास्य भाव है ना उनका। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माता कभी अवसर पाकर मेरी बात चलाना कि प्रभु इस दास पर, इस पुत्र पर कृपा करें। सीता जी से क्यों बोल रहे हैं वे ऐसा? उनके इष्ट देव जब राम हैं। अरे ऐसा मत कहिए, सीताराम जी हैं, रामायण में लिख चुके हैं, सिये राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जगह जगह। तो सीताराम जी उनके माई बाप हैं। तो इसीलिए माता से कह रहे हैं। तो ये बात डायरेक्ट श्री राम से भी तो कह सकते थे कि प्रभु कृपा कीजिए, नहीं, उनसे तो कहते रहते हैं, किंतु आज माता का आंचल और चरण पकड़कर बैठ गए तुलसीदास जी और कहते हैं कभी अवसर पाकर माता मेरी बात चलाइएगा तो उनसे मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर देना। क्या सिफारिश करें बेटा? ये कि आपके चरणों में पड़ा हुआ है, आपके द्वार पर रिरियाता रहता है, उधर खला के दांत खिसोड़ता रहता है, इसको तो देख लो, आप ही का पुत्र है। इसलिए ये गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि मेरी ओर से माता कभी प्रभु की तरफ जाकर मेरी बात चलाना, जब एकांत में तुम्हें समय मिले। मैं अभी नहीं कह रहा कि तुम अभी तुरंत ही बात करो, जब पिताजी का मूड, पापा का जब मूड अच्छा हो तब बात करना। हाँ, तो ऐसे ही पूज्य श्री महाराज जी का इसीलिए मानना होगा, कृपालु जी महाराज का, कि राधा रानी को माँ मानकर एक सहज भावना बन जाती है। क्योंकि कई साधक और साधिकाएं हैं ना, ये एक तो हमारे समाज में एक मूल कारण देखिए, मूल कारण ये है कि हमारा समाज जब तक अभी कुछ दिन पहले तक ये प्रियालाल की रसोपासना, वृंदावन उपासना, कुंज निकुंज, निभृत निकुंज आदि की उपासना का इतना चलन नहीं था ना, बहुत गोपनीय, खास खास विशेष आचार्यों तक ही ये साधनाएं, ये उपासनाएं गोपनीय थीं, उन तक ही यह निधि छिपी हुई थी। अभी कुछ संत हो गए, सुन सुनाकर चलने लगे, किंतु इससे पहले आप ध्यान दीजिए, सब भक्त, सभी माताएं, बहनें और सभी भाई ध्यान दौड़ाएं तो आपको पता होगा कि जब नवरात्रि आदि आते थे और यूं भी दुर्गा जी, पराम्बा भगवती के लिए बड़ा लालायित रहते थे, बहुत दुर्गा जी का, शंकर जी का, सबका चलन बहुत था। किंतु अभी देखते हैं कि इनकी सरकार थोड़ी थोड़ी छूटी है, थोड़ी हल्की हुई है। अभी प्रियालाल के रस में निमज्जित रहने वाले भक्त और भक्त महिलाएं बहुत हो गए हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है, यद्यपि पूरा बंद नहीं हुआ और ना कभी होगा, किंतु ऐसा है। तो दुर्गा जी को तो सखी आदि कोई नहीं मानता, सदा माँ 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 यही नारे लगते रहे, जय माता दी, जय माता की आदि, है ना, मैया रानी। तो इसलिए महाराज श्री ने प्राणियों की मानसिकता को समझा और इसीलिए उन्होंने राधा रानी के भीतर, हमें अच्छी तरह से याद है, पूज्य श्री ने कई बार कहा हुआ है, एक दो बार का बता रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं कि सारी देवियों को राधा रानी में बैठा दो, सारे देवताओं को श्री कृष्ण में डाल दो, अथवा श्री कृष्ण को और राधा रानी को सब देवी और देवताओं में देखो, इस दृष्टि से, जिससे कि आप अनन्य बन सकेंगे प्रियालाल के। ये कारण है, खग समुझे खग ही के भाषा, पक्षी ही पक्षी की बात समझ सकता है और उसी का सजातीय हो। यदि तोता है तब तोते की बात समझेगा, यदि कौवा है तब वह तोते की बात नहीं समझ सकता, और यदि कौवा है तब वह हंस की बात नहीं समझ सकता।
उसकी कक्षा का होना चाहिए। तो अब आप समझ गई? हाँ, समझ गए। पूज्य श्री ने इसीलिए माँ मानने के लिए राधा रानी को कहा, किंतु आपने एक पहलू देखा, दूसरी ओर नहीं देखा। आप दिखाइए। देखिए, राधा रानी सखी तो रहेंगी सदा, किंतु पूज्य श्री ने राधा रानी को सखी से अधिक महत्व दिया है। मोहे दासी की दासी बना दे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ऐसा भी पूज्य श्री कहते हैं। मुझे अपनी दासियों की दासी बना दो, हे राधा रानी, हे मेरी स्वामिनी, हे मेरी श्यामा ठाकुरानी। ये किन्हीं और के शब्द हैं क्या? समझ गए? तो दासी पद प्रापिता, उनकी दासी पद प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाना है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो है ही सारी उपासना का, इस मंजरी उपासना का जितने भी अष्टम सोपान हमने बताए ना, आदव श्रद्धा से प्रारंभ करके 8 सोपान भाव भक्ति तक पहुंचकर जब प्रेम प्राप्ति होती है तो वह राधा दास्यम तक ही जाना है हम सबको। इसके लिए ही बल दिया जाता है। पूरी साधना ही रसोपासना कहलाती है। इसका एक शब्द में यदि कहें तो उज्ज्वल रस उपासना। ठीक, तो वहां पर राधा रानी हैं सखी ही, मंजरी भाव में सखी ही हैं, किंतु राधा रानी सबको सखी मानती हैं, समान मानती हैं। वहां कोई दासी पद नहीं है। किंतु पूर्व प्रवचनों में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तब आपको मिलेगा, वहां पर हमने कहा है किसी एक स्थान पर कि ये जो मंजरी है, ये मंजरी दासी भाव में निमज्जित रहती है सदा। इसको सदा दासी भाव का अभिमान रहता है, राधा रानी की पाल्य दासी होने का अभिमान, कि मैं उनकी दासी हूँ। वहाँ कोई दासी पद है नहीं कि सुन रही नौकरानी तू इधर आ, ए कमला इधर आ, और तू क्या करती रहती, काम नहीं करती, कुछ खड़ी रहती है, सुनती रहती है और सब देखती रहती है, काम कर। और यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगाई तूने, ये कुंज निकुंज क्यों नहीं बुहारा तूने, और तू इधर आ जरा शीला। हाँ कहिए मैम साहब, तेरे से मैंने कहा था सुबह एक सैंडविच बना दे और एक थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा ऑरेंज जूस बना दे, अभी लाती हूँ, भूल गई थी, निकाल दूंगी तुझे, मैं बता रही हूँ, तू काम नहीं करती आजकल, बहुत मुफ्त हो गई है। तो ये इस प्रकार का नहीं होता। वहाँ राधा रानी अपने प्राण निछावर करती हैं अपनी सखियों पर, अपनी मंजरियों पर। इतना प्रेम है। चलिए वो छोड़िए, वो अभी आपकी कक्षा का नहीं है, वो तो दबा कर रखना ही अच्छा रहेगा। किंतु 3-4 दिन पहले हमने कहा था, चरण संवाहन कर रही है रात को मंजरी, गोद में रखकर राधा रानी के चरण सहला रही, क्योंकि रात को अभिसार करा कर आई है ना, सुबह 3:30 बजे लौटा कर वापस लाई है घर में, महल में। तो सुला दिया कि तू रात भर जागी है, सो जा। राधा को सुला देती है और चरण दबाने लगती है। तो राधा रानी उसको अपने पास ही सुला लेती कि तू भी सो जा, तू भी तो रात भर जागी है। इतना अधिकार लालजू जिस शैया पर, जिस तल्प पर, जिस पलंग पर बैठने के लिए तो क्या, उस निकुंज मंदिर में प्रवेश करने के लिए तरसते हैं, और बाहर खड़ी मंजरियों और दूतियों और सखियों प्रहरणियों से आज्ञा लेते हैं, उनको पीतांबर पहनाते हैं, उनको अपना अधरामृत बिना मांगे देते हैं। अपनी वाली गोपियों दासियों सखियों को तो मांगने पर कभी दे दे, स्वयं से बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जब तक वो उनसे नाक नहीं रगड़वा लेते, खुशामद नहीं करवा लेते, तब तक ना भी दें गोपियों को, मंजरियों को फ्री में मिल जाता है। क्योंकि श्याम सुंदर को पता है कि मेरी राधा रानी को बहुत सुख देती हैं, ये दिन रात उन्हीं में लगी रहती हैं। तो प्रियालाल जी दोनों मंजरियों पर प्रेम लुटाते हैं। और लालजू तो ऐसे हैं कि भीतर जाने के लिए बड़ी मनुहार करते हैं, दांत खिसोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कभी अपना इत्र लेकर आते हैं गिफ्ट में देने के लिए, कभी अपनी वैजयंती माला ये सब पहनाते हैं, अपने सुंदर हार पहना देते हैं, कभी अपना दुपट्टा ये सब पहनाते हैं, कभी भुजा पाश में भर लेते हैं, आलिंगन करते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ होता है। यानी कि मनाते हैं कि कैसे भी करके मुझे भीतर जाने दे। और मंजरी डांटती है उनको, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं, ये सारी ट्रिक यहाँ नहीं चलेंगी, यहीं खड़े रहो। मैंने बोला मैं मारूंगी, बता रही हूँ, अगर तुम भीतर घुसे, पहले आज्ञा स्वामिनी की लेकर आऊंगी, यदि वहां से हाँ होगी तब, वरना ये गिफ्ट विफ्ट ले जाओ, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसा होता है। तो ये मंजरी का बहुत बड़ा स्थान है, वहां कोई दासी नहीं होती, किंतु इन मंजरियों को अभिमान होता है कि मैं राधा की दासी हूं।
इसीलिए हमारी इस उपासना को उज्ज्वल रस के साथ साथ मंजरी भाव की उपासना, माधुर्य भाव की उपासना के साथ साथ राधा दास्यम भी कहा जाता है, भक्ति ग्रंथों में कहा गया है आचार्य चरणों के द्वारा। समझ गए? तो राधा रानी को माँ तो देखिए दूसरे शब्दों में हम बता चुके हैं, महाविराट की जननी हैं। आपस्तंभ ब्रह्मादि पर्यंत, ब्रह्मादि कीट जननी, सबकी जननी है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों की प्रसूतिका है, उनको गर्भ में धारण करने वाली हैं। अंड बाह्यांड संहर्त्री विश्व ब्रह्मांड धारिणी, ऐसा कहा गया हमारे तंत्रों में। तो समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाली धारणा शक्ति है राधा रानी, तो सबकी माँ अपने आप ही हो गई। तो माँ मान लीजिए तो क्या आफत है, और ना माने तो सखी माने। अब पूज्य महाराज श्री को आप लेकर चलें कि उन्होंने माँ माना है, आपसे नहीं होता, आप सखी मानिए। आप जाते क्यों हैं सुनने के लिए इतनी बातें प्रपंच की? महाराज श्री तो सब कुछ कहते हैं, दूसरे दूसरे गुरु भी सब कुछ कहते हैं। हमारा काम जहाँ से सही सही चले और हम भटक ना जाएं, हमारे लिए वही सड़क होनी चाहिए। तो पहले एक मार्ग चुनिए। ठीक, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। हाँ, तो आप गलत नहीं हैं, राधा रानी माँ भी हैं और यूँ तो हैं ही माँ, ऐसा नहीं कि मानने वाली बात है। अभी हमने अन्विता लक्ष्मी जी को उत्तर दिया था, तो उसमें महाविराट जो बताए थे श्री कृष्ण के डायरेक्ट अंश हैं, प्रथम पुरुषावतार कहते हैं इनको। इन महाविराट की शक्ति हैं लीला विलास की सहचरी भगवती महालक्ष्मी। तो ये महाविराट राधा रानी के डायरेक्ट पुत्र हैं शास्त्र के अनुसार। ठीक, तो जब ये माता हो सकती हैं और ये महाविराट अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में प्रत्येक में तीन तीन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु भगवान महेश्वर रहते हैं, ये सब इनसे प्रकट होते हैं। तो फिर ये जीव क्लास के जो जीव हैं इनकी माँ क्यों नहीं हो सकती? हाँ, ये भी समझ गए। तो आप गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नासमझी अवश्य हो रही थी। तो माँ तो वे रहेंगी, और श्री कृष्ण को पति माना जाता है वहाँ पर, और राधा रानी को सखी अथवा अपनी स्वामिनी ही माना गया है। वो रस व लक्षण की दृष्टि से और प्राणियों के सुभीते के लिए, यानी साधना आसानी से साध ले जाए, इसलिए पूज्य श्री महाराज श्री ने माँ वहाँ पर रख दिया है शब्द, किंतु मूल में राधा रानी हमारी स्वामिनी ही हैं। ऐसा ही माना है उनके सिद्धांतों के अनुसार। आपको नहीं पता, इसलिए आप थोड़ा सा भ्रमित हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गई होंगी। शेष फिर